वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब जैसे ये चैप्टर जो है क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। एक तो सबसे पहले हम पूरा मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं, इसके चार्जेस को पढ़ते हैं, कैसे ये इसका मैग्नेटिज्म मूव करता है, उन सभी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्लास में हम जो है 12 क्लास के लिए प्लस किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि चुंबकता से सवाल आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आते हैं इसीलिए जो है आपको इस चैप्टर को लिया गया है। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के किसी क्लास के भी स्टूडेंट हो, आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब जैसे इसका मतलब क्या है, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ते हो तो उसका पहले सबसे मतलब समझो। ठीक है, सबसे पहले जो भी चैप्टर को पढ़ना है उसका आप सबसे पहले मतलब समझिए कि आखिर ये चैप्टर कहता क्या है। मूविंग का मतलब हम गति कर रहा है, गतिमान हो रहा है। चार्जेस है, आवेश है, तथा इसमें मैग्नेटिज्म है यानी चुंबकत्व, मतलब चुंबकत्व कह सकते हैं इसमें है, यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये सारी चीजें जो है हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्या कहता है? कहता है कि स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग the importance of the topic. Mention that moving charges and magnetism are closely linked, forming the basis of various natural phenomena and technologies. Emphasize that understanding the interaction between moving charges and magnetic field is fundamental to our understanding of electromagnetism. कुछ समझ में आया? कहता है ये जो एक इंट्रोडक्शन, ऐसा परिचय कह सकते हैं कि ये जो विषय है, विषय के ये जो महत्वपूर्ण को मतलब महत्व को हम समझने के लिए शुरुआत करें, तो बताया गया है कि जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें दिया गया है जो डिफरेंट डिफरेंट प्राकृतिक घटनाओं और तकनीकों को बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं, और इस बात पर बल दे कि गतिशील आवेशों और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया को समझना विद्युत चुंबकत्व को समझने के लिए मौलिक है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या है ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र, क्या है इसका वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये सारी चीजें जो है हमको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। उनके बाद इनके बाद जो है एक आते हैं महाराज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ऑस्टेड। अब इनका प्रयोग भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं ये अपना जो इलेक्ट्रिक क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड अब कैसे होता है? किसी भी, मान लो कि ये आपको देखो एक क्या है, चुंबक है, इसके चारों जो इस तरह से देखो लाइनें आपको दिख रही है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। कैसे, कुछ समझे नहीं समझे? जैसे बात ऐसा है कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई में बल आघूर्ण आरोपित होता है, उसे हम, जिसे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकार ठहरती है, ऐसे क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब वैद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव क्या, मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो, मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लो कि ये पूरा मैग्नेट है, इसका जो है रेंज जो है कम से कम यहाँ तक का है। तो इतना एरिया में जितनी भी मान लो कोई लोहे का चीज इस तरह रखे होगे जो इसमें चुंबक में चिपकता है, वो चीज आराम से चिपक जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहला गया। सिंपल सा बात। और इसका एक होता है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक करंट। कैसा इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये क्या कहलाता है, ये समझना है। जैसे मान लो कि किसी चालक में विद्युत धारा जो है प्रभावित की जाती है, तो उस चालक के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जो करंट के थ्रू जो है अपना मैग्नेटिक जनरेट करे। अब यहाँ पर आपका एक आता है, एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ऑस्टेड का प्रयोग। तो अब कौन है ये महाराज? आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। आते हैं आपका नाम ऑस्टेड। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में है, ये रहे इनका पिक्चर भी आप देख सकते हो। इनका प्रयोग ऐसा था, कि इनका एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि वैद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी
एक कुंजी जिसे की कहते हैं और चालक, ठीक है? चालक, तार जो तार लिया गया था ए से बी को संबंधित किया गया और उसके समीप एक चुंबकीय सुई रखी गई और जिसमें क्या किया गया, एक तो नीली प्रशिक्षण प्राप्त हुए। जैसे मान लो कि सिंपल सा बात ऐसा समझो, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इनके बारे में बताया गया है। अगर जगह मिली तो मैं बता दूँ, इधर तो जगह नहीं है, ठीक है? इधर अगर बात कर लेते हैं जगह की, तो जैसे मान लो कि एक इस तरह से हमारा एक बना लिए बॉक्स टाइप का, ठीक है? ये रहा, एरो इधर से जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर प्लस मिल रहा है हमें, यहाँ माइनस मिल रहा है हमें, ठीक है? यहाँ पर हमारा एक की लगा दिए हैं, ठीक है? फिर इधर जाएगा ये सीधा, यहाँ पर इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए। यहाँ से इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, इसका नाम हम लोग आई हम रख दिए हैं। तो यहाँ पर ये जो है दर्शा जो चीज़ रहा है, ये पूरा जो है आपको दर्शा रहा है, ये ऑस्टेड का प्रयोग बताता है। यहाँ पर क्या कहता है, सिंपल सा बात समझो। जब जब तक चालक तार में जो है द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि चालक तार एबी में धारा प्रभावित होती है, वैसे ही चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है। और जब धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाता है, तो चुंबकीय सुई की विक्षेप में वृद्धि हो जाती है और बैटरी की जो ध्रुवता बदलने पर विक्षेप दिशा में होने लगता है। अंतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि हो जाती है। ठीक है? यहीं पर हम समझते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो हमें वायु सर्वेश नियम जिसे हम कहते हैं, एक वायु सर्विस नियम होता है, उसी के द्वारा हम इसको पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि अ, अल्पांशवा के कारण जो है ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बढ़ती है, निर्भर रहती है। ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ऑस्टेड के नियम से हम पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो अभी थोड़ा देर पहले हमने समझा है तक क्या होता है। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स बल के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया गया है, इसके बारे में समझते हैं आइए। जैसे कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल, कि डिफाइन व्हाट अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन इन स्पेस वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज experienced by a moving charges particles, introduce the concept of magnetic field lines as visual representation of the direction and strength of the magnetic field, and explain the magnetic force experienced by a moving charges particle when it enter a magnetic field perpendicular to its velocity. Lorentz force, the force is perpendicular both to particles velocity and the magnetic field direction. कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं। जैसे अंतरिक्ष में मान लो कि एक ऐसा क्षेत्र जहां गतिशील आवेशित कण द्वारा चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है। वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति के दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा का परिचय देना है। एक गतिमान आवेशित कण द्वारा अनुभव किए जाने वाले चुंबकीय बल की व्याख्या कीजिए जब वह अपने वेग के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह बल कण के जो वेग है और चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा दोनों के लंबवत में होता है। ठीक है? तो ये हमें जो है एक जैसे दिखा गया है, एक आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और एक मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ के बारे में। जैसे ये पूरा जो है हमारे पूरी पृथ्वी कह लो, एक इस पृथ्वी कह लो, उसके चारों ओर देखो किस तरह से जो है फ़ोर्स लग रहा है, वो यहाँ पर आपको दर्शाया गया। ठीक है? राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल आता है इसमें, इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट हैंड रूल्स क्या-क्या होते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। राइट हैंड रूल से पहले हम एक पढ़ते हैं, एक नियम आता है, एम्पियर का परिपत्य नियम, यानी एम्पियर्स सर्कुलेटल लॉ। अब ये सर्कुलेटर लॉ, अब ये लॉ जो है क्या कहता है? मतलब इसका कथन है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी मान का कि रेखीय समाकलन पथ द्वारा धीरी नेट मतलब एक धीरी नेट होता है, उसका धारा जो है I मान लेते हैं और उसका R जो है गुना होता है। मतलब प्रूफ क्या है? उत्पत्ति कैसी हुई? ठीक है? माना कागज के एक तल के लंबवत तार XY है, तो जिसमें I जो है प्रबलता विद्युत धारा प्रभावित हो रही है और माना R जो है रेडियस तो होता है, ये एक वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र जो है हम O मान लिए, वो तार है। तो वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण क्या होगा?
ठीक है? क्या होगा? ए होगा। और बी यहाँ पर इक्वेशन 1 है, जो हमें 2 पाई आर के थ्रू जो है हम इसको बनाते हैं। जैसे फिगर ऐसा रहेगा, इसका मान वो है xi, ये आपका डायरेक्शन बी, ठीक है? और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आर। और इसका हम एक नाम दे दिए हैं पी। तो ये जो है आपका प्रॉपर जो है इसमें हमको दर्शाने को कहा जाता है, ठीक है? इसमें हम पढ़ते हैं एम्पीयर के नियम के प्रयोग, कैसे-कैसे प्रयोग? तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र एम्पीयर के परिपथ नियम आते हैं, ठीक है? इसमें कई सारे जो है इसके प्रयोग भी आते हैं, इस नियम के। फिर हम राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ते हैं। अब ये राइट हैंड रूल क्या है? आइए इसको समझते हैं। राइट हैंड रूल कहा गया है कि एक्सप्लेन द राइट हैंड रूल्स, ठीक है? राइट हैंड रूल्स, एक्सप्लेन द राइट हैंड रूल्स, दाहिने हाथ का नियम जिसे कहते हैं, एज अ टूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। मतलब कि एक गतिशील अवशोषित कण पर जो कार्यरत चुंबकीय बल है उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए एक उपकरण के रूप में दक्षिण हस्त नियम का व्याख्या किया जाता है। डिस्क्राइब करना है स्टेप्स को। सो अलाइन द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। अपना थंब लीजिए, फोरफिंगर लीजिए, मिडिल फिंगर लीजिए अपने राइट हैंड के लिए। राइट हैंड का जो है उन सभी ये तीनों उँगलियाँ लीजिए, ठीक है? और दी थंब पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी, द forefinger point in the direction of magnetic field and the middle finger indicate the direction of the magnetic force। कहता है कि यहाँ पर जो है दाहिने हाथ के अंगूठों को लेना है, तर्जनी लेना है, मध्यम भाग लेना है। एक दूसरे को एक लंबवत रखना है आपको, एक डायरेक्शन के थ्रू। और अंगूठा के कण जो है वो बेग की दिशा दर्शाता है। तर्जनी तर्जनी जो है वो आपका मिडिल फिंगर जो है आपका क्या दर्शाता है यहाँ पर? तो ये दर्शाता है, बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यम चुंबकीय बल की दिशा दर्शाता है। ये जो है हमारा पूरा जो है बात निकल के आता है राइट हैंड थंब रूल के माध्यम से। यानी चुंबकीय बल की दिशा निर्धारण हम करते हैं। दाहिने हाथ की इसे हम जो है हथेली का नियम कह देते हैं। यदि हम अपने दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि चारों उंगलियां तथा अंगूठा परस्पर लंबवत रह जाए, तो इस स्थिति में यदि अंगूठा धारा मान लो आई है, आई की दिशा में तथा चारों ओर उंगलियां क्षेत्रीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है बी की दिशा में हो, तो हथेली से धक्का देने की दिशा जो है चुंबकीय बल की दिशा हो। इसी में हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। एक फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम भी आता है, राइट हैंड समझे, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आता है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि जैसे लेफ्ट हैंड रूल में बताया जाता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यम और अंगूठी तीनों को परस्पर लंबता रखें, तो इस स्थिति में जो मध्यम है धारा की दिशा को दर्शाएगा, तर्जनी जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये टॉपिक क्या आता है, इसका मतलब क्या है? कहा जाता है यहाँ पर कि इसका मतलब हुआ कि धारावाही तारों पर जो है वो चुंबकीय बल किस तरह से लगेगा? धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का निर्धारण कैसे होगा? कहा गया है डिस्क्राइब हाउ अ करंट कैरिंग वायर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स्ड, discuss the relation between the direction of the current, the magnetic field and the resulting force using the right hand rules. Highlight practical applications such as electric motor, where the interaction between current and magnetic field produces rotational motion। कहा जाता है कि वर्णन करें कि जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया धारावाही तार है वो किस प्रकार के बल का अनुभव करता है, ठीक है? और दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हुए धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और परिणामी बल के बीच संबंध पर चर्चा करें। यहाँ पर विद्युत मोटर है, जैसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालिए कि जहाँ धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया से घूर्णी गति उत्पन्न होती है, ये हम धारावाही तारों पर चुंबकीय क्षेत्र लगता है। यानी ऐसा समझना है हमको
जब किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन पर एक लॉरेंज बल आरोपित होती है। और मान लीजिए कि L लंबाई तथा A जो है अनुप्रस्थ है, तो परिच्छेद क्षेत्रफल का चालक PQ मान लेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर है जिसे हम B क्षेत्र, ठीक है? चलिए, तो ये जो है आपका पूरा जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर्स के बारे में बताता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? धाराओं के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे उत्पन्न होता है? तो कहा गया है कि एम्पियर इट इंट्रोड्यूस एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ देखो वही है जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था। एम्पियर लॉ व्हिच रिलेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप टू द करंट पासिंग थ्रू दैट लॉ। यानी एम्पियर के नियम का परिचय दें कि जो एक बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उस लूप से गुजरने वाली धाराओं से संबंधित करता है, ये आपका एम्पियर लॉ कहलाता है। इसमें एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ सोलेनोइड का। जैसे तार की एक कसकर लपेटी गई कुंडली जो तार के माध्यम से प्रभावित धारा प्रभावित होने पर अपने अंदर एक मजबूत और समान चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, वो सोलेनोइड कहलाता है। और कहता है मेंशन दैट सोलेनोइड आर यूज्ड इन डिवाइसेस, जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, रिलेज में, एमआरआई मशीन में, इन सभी चीजों में जो है उपयोग की जाती है इसकी। ठीक है, चलेंगे आगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या कहता है दोस्तों? अगला टॉपिक कहता है मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। कहता क्या है कि एक्सप्लेन हाउ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ देयर वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड causing them to move in circular or helical path। कहता है कि समझाइए कि जो चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए अवशिषित कण किस प्रकार अपने वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत बल का अनुप्रयोग करते हैं, जिसके कारण वे वृत्ताकार या कुंडली पद में गति करते हैं। जैसे साइक्लोट्रॉन त्रिज्या की अवधारणा का परिचय देना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में से अवशेषित कण द्वारा अपनाए गए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या, और कण जो है त्वरक है। इस सिद्धांत के महत्व का उल्लेख करना है, जहां आवेशित कणों को क्षेत्रीय चुंबकीय द्वारा त्वरित किया जाता है। तो ये जितने भी सवाल हैं इन सभी को जो है आपको करने हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन अब एप्लीकेशन अनुप्रयोग करना। पहला आपका डिस्कस वेरियस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जैसे गतिशील अवशेषों और चुंबकों के विभिन्न वास्तविक विश्व अनुप्रयोग क्या है, चर्चा करना है। जैसे एक आता है, हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये किसका एप्लीकेशन है? जनरेटर से हम कैसे करते हैं? हम करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। एमआरआई मशीन से कैसे करते हैं? जैसे मानव शरीर की आंतरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियां बनाने के लिए एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करना, ये एमआरआई मशीन है। मैगलेव रेलगाड़ियां जैसे घर्षण को कम करने और उच्च गति की यात्रा प्राप्त करने के लिए चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करते हैं हम। एक होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, यानी कण त्वरक। कण भौतिकी में अनुसंधान के लिए चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके अवशेषित कणों को उच्च गति पर प्रेरित करता है। ये आपका एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, आगे अगला टॉपिक आता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्सप्लेन करने को फिर कह रहा है कि बता दें कि जो पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, जो एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है। सही बात है, क्योंकि हमें ये जो है इस तरह से चुंबक की तरह काम करता है, तभी ना हम चिपके हुए हैं अपने इस धरती से, नहीं तो हम भी आसमान में उड़ते रहते। चर्चा करना है कि जो संवहन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से बाहरी छोर पर पिघले हुए लोहे की गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो जाता है। नेविगेशन के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का महत्व पर प्रकाश डालना है, क्योंकि यह कंपास को उत्तरी दक्षिण अक्ष के साथ संरेखित करने में मदद करता है। ये सारे चीजें जो है आपको कमेंट में आंसर देना पड़ेगा। कंक्लूजन ऑफ चैप्टर का यही कहता है कि प्रस्तुति के मुख्य बिंदु का सारांश, जैसे कि रिलेशन क्या था, गतिमान अवशेषों और चुंबक के बीच संबंध क्या थे,
ऐतिहासिक संबंध क्या था, चुंबकीय बल क्या है, दक्षिण हस्त नियम क्या है, अनुप्रयोग क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इस क्लास में जो है आपको पढ़नी और जो आपने पढ़ ली है, ठीक है? प्रॉपर डिटेल से पढ़ ली है। तो यही जो आपको जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उन सभी को कर लिया गया है कवर। तो अगर ये आपको क्लासेस इम्पोर्टेंट लगी, क्लासेस अच्छी लगी तो क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए वीडियो को, शेयर कर दिए वीडियो को, ठीक है? और इस सवाल तो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, बाय।